सत्ता तो बदली लेकिन लोगों के लिए व्यवस्था नहीं बदली। भाई आम आदमी पे क्या फर्क पड़ा? हम आम आदमी की जिंदगी बदलने के लिए ये यात्रा निकाल रहे हैं। ये सत्ता परिवर्तन नहीं, उसके साथ साथ व्यवस्था परिवर्तन भी होगा। ये खट्टर साहब के साथ मिलके वहां पे शेरो शायरी कर रहे हैं विधानसभा के अंदर। लोगों के लिए लड़ना चाहिए, लेकिन ये शेर लिख के ले जाते हैं। उधर से खट्टर साहब शेरो शायरी करते हैं, उधर से हुड्डा साहब शेरो शायरी करते हैं। हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन कई चीजों में हमको अभी आजादी नहीं मिली। जैसे कि सरकारी दफ्तरों में दुश्वारियां, परेशानियां, बदइंतजामियां। हमने आजादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी आसान हो सके, ना कि इसलिए कि वो जगह जगह पर सरकारी दफ्तरों में धक्के खाएं, परेशानियों का सामना करना पड़े। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के सपनों को साकार करने के लिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब के लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि सरकारी दफ्तर खुद चल के लोगों के घर पर आएंगे। अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, बस डायल करें 1076 और सरकारी सुविधाएं अपने घर पर ही पाएं। पंजाब की भगवंत मान सरकार आपके द्वार। विधानसभा का मुशायरा बना दिया इन लोगों ने। इनको शर्म आनी चाहिए। आम लोगों के अधिकार के लिए लड़ते रहिए ये। जी नमस्कार दोस्तों, आप पंजाब केसरी फेसबुक पेज देखना शुरू कर चुके हैं। इस समय बदलाव यात्रा गढ़ी सापला कलोई विधानसभा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पैतृक हल्के में पहुंची है और आज यहां पर इसके आम आदमी पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अनुराग ढांडा जी, हम उनसे बात करेंगे। जी, ये यात्रा क्यों निकालनी पड़ी आपको? देखिए, ये इसलिए निकालनी पड़ी क्योंकि 57 साल हो गए। आज तक कभी कांग्रेस ने राज किया, कभी बीजेपी ने, कभी कांग्रेस ने, कभी बीजेपी ने। सत्ता तो बदली लेकिन लोगों के लिए व्यवस्था नहीं बदली। भाई आम आदमी पे क्या फर्क पड़ा? ना हमारी बिजली की व्यवस्था बदली, ना हमारे स्कूल अच्छे हुए, ना हमारे अस्पताल अच्छे हुए, ना हमारे घर घर पे पानी आता, ना हमारी सड़कें उस तरीके से अच्छी हुई, टोल लगा दिए जगह जगह पे, ना हमारे बच्चों को रोजगार मिला। तो आम आदमी की जिंदगी में तो कुछ भी नहीं बदला। हम आम आदमी की जिंदगी बदलने के लिए ये यात्रा निकाल रहे हैं। ये सत्ता परिवर्तन नहीं, उसके साथ साथ व्यवस्था परिवर्तन भी होगा। जिस तरह से कल विधानसभा का सत्र चला हुआ था, तो मनोहर लाल खट्टर ने गीता हाथ में उठा के कसम खाई है पूरे विधानसभा के सदस्य हैं उनके सामने कि मैं भ्रष्टाचारी जो भी हरियाणा के अंदर होगा उसको बख्शू दूंगा और सीधा जो भर्तियां में जो त्रुटि पाई गई है, जिन जिन अधिकारियों की लापरवाही आएगी उसकी जांच चल रही है, उनके ऊपर भी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। खट्टर साहब को शर्म आनी चाहिए। गीता की झूठी कसम खाते हैं वो। 9 साल हो गए उनकी सरकार में, भ्रष्टाचारियों को सिर्फ और सिर्फ संरक्षण मिला है। हर भ्रष्टाचारी ऑफिसर जिसको सस्पेंड भी किया गया उनको दोबारा पोस्टिंग देते हैं खट्टर साहब। तो ये तो कहना छोड़ दें कि वो भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई करेंगे। हरियाणा के लोग उनसे उम्मीद छोड़ चुके हैं। और रही भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की बात, जो विपक्ष के नेता हैं, ये खट्टर साहब के साथ मिलके वहां पे शेरो शायरी कर रहे हैं विधानसभा के अंदर। लोगों के लिए लड़ना चाहिए, लेकिन ये शेर लिख के ले जाते हैं। उधर से खट्टर साहब शेरो शायरी करते हैं, उधर से हुड्डा साहब शेरो शायरी करते हैं। विधानसभा का मुशायरा बना दिया इन लोगों ने। इनको शर्म आनी चाहिए। आम लोगों के अधिकार के लिए लड़ते रहिए ये। जिस तरह से आपकी ये यात्रा अब चली है, तो लोगों को क्या क्या दिक्कतें मिल रही है? कहाँ कहाँ आपने कौन कौन सी दिक्कतें ऐसी देखी हैं जो सबसे पहले सरकार बनते ही काम किया जाएगा? आप कहीं पे भी पूछ लो, पूरे हरियाणा में 24 घंटे बिजली आती हो तो ये बड़े बड़े इश्तिहार लगाते हैं। 5700 गाँव में 24 घंटे बिजली आती है। मैं मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित करता हूँ, चले मेरे साथ। एक गांव में ले चलो मुझे जहाँ 24 घंटे बिजली आती हो। सिर्फ एक गांव में, एक भी गांव ऐसा नहीं जहाँ 24 घंटे बिजली आती हो। और बिल आते हैं इतने बड़े बड़े, पूरे बड़े बड़े बिजली के बिल आते हैं। 1 साल बाद बिजली का बिल आएगा नहीं और 24 घंटे बिजली आएगी। ऐसी सरकार लाएंगे। भाजपा अब कह रही है कि हमें भ्रष्टाचार जड़ से मिटा दिया है और हरियाणा में कहीं भी है तो उसको और भी मिटाने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो क्या ये चुनाव के लिए ऐसा कह रहे हैं? अब जिस प्रकार से राजस्थान में मुख्यमंत्री ने दावा किया था कि यदि सरकार बन जाती है भाजपा की तो 450 रुपये में पर सिलेंडर मिलेगा, तो हरियाणा में ऐसा क्यों नहीं मिल रहा? देखो, एक तो अभी तो राजस्थान के लोग ही इंतजार कर रहे हैं कि ये बीजेपी वाले 450 रुपये में उनको सिलेंडर दें। जब उनको देंगे तो हम ये भी पूछेंगे कि हरियाणा के लोगों ने क्या कसूर किया है। 9 साल से बीजेपी की सरकार है यहाँ पे, हरियाणा के लोगों ने ही बनाई होगी, तो यहाँ क्यों नहीं देते 450 रुपये का सिलेंडर? जब वहां पे राजस्थान के किसान को 2700 रुपये में गेहूं खरीदने का वादा कर सकते हैं, तो हरियाणा के किसान ने क्या कसूर करा है? हमारा गेहूं 2700 रुपये में क्यों नहीं खरीदती भारतीय जनता पार्टी?
ये सवाल बीजेपी को सामना करना पड़ेगा और किसान आंदोलन में जो हमारे 700 किसानों की शहादत ली इस सरकार ने, उसका बदला भी इनसे लेंगे जब ये गांव में वोट मांगने आएंगे। एक आपने अभी कहा था कि देश का प्रधानमंत्री अरविंद केजरीवाल को जनता देखना चाहती है, तो दूसरी तरफ तो गठबंधन चला हुआ है, उसमें लगातार बातचीतें चल रही हैं, तो क्या उस गठबंधन में रह के प्रधानमंत्री बनेंगे या सीधा बनेंगे? जब लोग चाहेंगे देश के तब प्रधानमंत्री बनेंगे और दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। हरियाणा के हर बच्चे के मन में यह अभिलाषा है कि हरियाणा का बच्चा भी देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचना चाहिए, इसलिए हरियाणा का बच्चा अरविंद केजरीवाल जी के साथ खड़ा है। तो जिस प्रकार से नौकरियों के पद खाली हुए थे हरियाणा में, आप बता रहे थे, तो आप इससे क्या उम्मीद रखते हैं कि कितने दिन में उन पे भरपाई हो जाएगी? 2 लाख सरकारी पद खाली हैं हरियाणा के अंदर। आम आदमी पार्टी की सरकार आते ही जैसे पंजाब में हमने सरकारी नौकरियां दी हैं धड़ाधड़, वैसे पहली कलम से 2 लाख सरकारी नौकरी निकालेंगे, युवाओं को रोजगार देंगे। तो जिस प्रकार से आप सीधा देख रहे थे कि ये थे आम आदमी पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अनुराग ढांडा, जो आज गढ़ी सांपला कलोई में पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर इनका भव्य स्वागत किया जा रहा है। तो आगे देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।